हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन आपको लेकर क्या विचार कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। सबसे पहले मैं मेजर अरकाना कार्ड लेने वाली हूँ। देखते हैं मेजरली इस इंसान के दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड क्या फील कर रहे हैं ये आपके लिए। पर्सन की मेजर एनर्जीज आपको लेकर क्या है, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर। The Star, the Devil, क्लैरिटी है इस इंसान को। पता है किस चीज़ की क्लैरिटी? क्लैरिटी है अपने डर की, कि आपके और इनके बीच में डर बहुत बड़ी चीज़ है। अब ये डर हो सकता है इसलिए है कि ये आपके सामने आकर आपको क्या बताए फ्यूचर के बारे में, आपके सामने आकर क्या बताएं थर्ड पर्सन के बारे में, आपके सामने आकर क्या बताएं कि ये आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, आपके सामने जो है वो कैसे अपनी फैमिली को सही रखें कि हाँ मेरी फैमिली बिल्कुल सही है। वो आपको कैसे बताएं, कैसे प्रोजेक्ट करें इस चीज़ को कि हाँ भाई तुम कहीं ना कहीं गलत थे, मेरी फैमिली ठीक है। वो डर है उस इंसान, क्योंकि उसको पता है वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, उसको पता है उसकी फैमिली ठीक नहीं है। वो जानते हैं या जानती है कि वो इंसान बहुत कंट्रोलिंग है। वो जानते हैं उनकी कि उनकी ईगो की वजह से चीज़ें खराब हुई हैं। बट वो आपको आकर कैसे अब बोलें ये सारी चीज़ें, इस चीज़ का डर है उस इंसान के अंदर। क्लियर है वो इस चीज़ में कि हाँ मेरे अंदर ये डर है। ये पर्सन आपको बहुत, एक शाइन होती है ना, लाइट, मतलब शाइन कर रहा होता है कोई इंसान, उसका ऑरा शाइन कर रहा होता है, ब्यूटी शाइन कर रही होती है। या आप ये कह सकते हो इंसान ही मतलब बहुत काम हो जाता है ना, शांत हो जाता है, तो उसको जब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता तो वो बहुत निखर के दिखता है वो इंसान। तो आप वैसे हो गए हो और वो चीज़ इस इंसान को डरा रही है कि क्या हो गया आपको, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। बात कर रहे हैं तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, बात नहीं कर रहे तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप बैलेंस एनर्जी में आ गए हो। कुछ लोगों के लिए पता नहीं क्यों मुझे ऐसा नजर आ रहा है कुछ तो कामयाबी मिली है भाई आपको। लेट मी चेक। कुछ तो कामयाबी मिली है, कहीं ना कहीं तो कुछ अच्छा कर रहे हो लाइफ में। हाँ, कामयाबी मिली है स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ गए और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने की वजह से ना आपको ये पता लग गया है कि ये सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा यहीं पे। कितनी भी ईगो दिखा लो, कितने भी किसी को हर्ट कर लो, सब यहीं धरा रह जाएगा। बस कर्मा साथ चलेगा। जो मैं कर रही हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे साथ जाएगा। बाकी ये जो दुनिया मेरे आसपास है ना, ये कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। मेरे साथ मेरे कर्म जाएंगे। तो यहाँ पर है किसी को, मतलब बड़े अवेकन से हो गए हो। और वो क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में जितने भी लोग हैं ना, कभी भी उनको जब आप देखोगे ना, उनके फेस पे इतनी शाइन होगी ना, उनका ऑरा इतना ग्लो कर रहा होगा, इतनी शाइन कर रहा होगा, वो इंसान ही इतना ज़्यादा वाइब्रेशन उसकी होगी कि उसकी तरफ जो भी इंसान आएगा ना, वो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा इनसिक्योर दिखेगा कि यार मैं इस इंसान से बात तक करने लायक नहीं हूँ। क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी में नहीं होता है इंसान, वो इतना नहीं होता जितना ये, मतलब ये स्टार की एनर्जी में आ रहा है। तो आप बहुत अच्छी एनर्जी में हो, जहाँ पर इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे हो और ये इंसान तो कुछ भी नहीं है आपके आगे। ठीक है, आप बहुत ग्लो कर रहे हो, शाइन कर रहे हो सकता है फेमस भी हुए हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा नाम हो रहा है और आपको रेपुटेशन आपकी अच्छी हो रही है। कुछ लोगों के लिए लोग उल्टा आपका साथ दे रहे हैं कि आप सही हो। और यहाँ पर और लोगों को जो है ना, इस चीज़ का नहीं पता कि आप स्पिरिचुअलिटी में हो इसलिए आप सही कर रहे हो। उन्हें ये लगता है कि आप सही हो। और ये चीज़ आपके पर्सन को बड़ी खटक रही है कि यार इसका साथ सब दे रहे हैं, इसका मतलब ये मुझसे आगे है। और वो चीज़ इस इंसान को बहुत, आप क्या, मतलब आप खुद देख सकते हो डेविल की क्या एक वो होती है ना, कि मेरे कंट्रोल से चीज़ें बाहर जा रही हैं, मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चल रही हैं, मुझे नीचा दिखाया जा रहा है, या मैं क्यों डाउनफॉल झेल रही हूँ, ये पर्सन क्यों आगे बढ़ रहा है। अब जिसके लिए भी है उनको पता लग गया होगा कि ये किसके लिए आया, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने आप को
उन स्थितियों से बाहर निकाल लिया जहां पर आप हैंग्ड थे, जहां पर आप स्टक थे ना, वहां से बाहर आ गए हो आप। डिटैचमेंट, एक जो वर्ड आ रहा है दिमाग में, डिटैचमेंट। आपने स्टक रहना छोड़ दिया है, आपने सरेंडर, आप सरेंडर मोड पे आ गए हो, ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई द स्टार कार्ड, लेट्स क्लैरिफाई द स्टार कार्ड। स्टार कार्ड यहाँ क्यों है? यूनिवर्स, स्टार कार्ड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? हाँ, चेंज, सडन शिफ्ट। देखो, बाउंड्रीज क्रिएट कर दी हैं आपने। और एक चीज ये भी है कि गुस्सा बिल्कुल ही खत्म कर दिया आपने। एक्शन लेना, इनिशिएट लेना, इस इंसान को बहुत प्यार देना, इस इंसान के लिए बार बार जो है अपनी तरफ से एफर्ट्स करना छोड़ दिया आपने, बिल्कुल छोड़ दिया। यार देखो ना टावर की एनर्जी कैसे, मतलब आप, ओ माय गॉड, आपको कंफर्ट क्या मिल रहा था? आप अटैचमेंट में थे, आपको वही कंफर्ट था। आपको सैड सॉन्ग सुनने में कंफर्ट था, आपको रोने में कंफर्ट था कि हाँ इस इंसान की याद आ रही है यार। आपको कंफर्ट था कि आप इस इंसान की तरफ इनिशिएट लेते रहो और उसका रिस्पॉन्स चेक करते रहो। आपको कंफर्ट था आप नई नई स्टोरीज लगाओ और ये देखो कि इस इंसान ने चेक करी या नहीं करी। आपको कंफर्ट था कि आपकी पास्ट की जितनी बातें उनको लेकर दिमाग में घूमते रहो। बट उस कंफर्ट से यूनिवर्स ने आपको बाहर निकाल दिया। और आई एम डैम श्योर आपको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा अब इस इंसान के होने ना होने से। ओ माय गॉड, आप बिल्कुल डिटैच हो गए उस इंसान से। इसका घमंड ऐसा तोड़ा है ना आपने, आपने बहुत बनाने की कोशिश। देखो ना, जैसा भी रिश्ता हो, मैं पूरा तो नहीं बता सकती क्योंकि ये कैसे सोशल मीडिया उस पर जाएगा, तो मैं कितना भी वर्स्ट क्यों ना रहा हो एक कमरे के अंदर ये रिश्ता, आपने बाहर दुनिया को हमेशा यही शो किया है कि रिश्ता बहुत अच्छा है, ठीक है। दूसरा, इस रिश्ते में कितनी ही अप डाउन्स क्यों ना आई हो, आपने हमेशा ना, मेरे पास जैसे होता है ना, एक मिट्टी का हम घर बनाते हैं, ठीक है, फिर वो समुद्र की लहरें आती हैं, वो घर टूट जाता है, फिर से हम क्या करते हैं, उस मिट्टी के घर को बनाते हैं। हम क्या करे जा रहे हैं, हम बार बार उम्मीदें बनाए जा रहे हैं, ठीक हो जाएगा एक दिन, ये ठीक हो जाएगा एक दिन, ये ठीक हो जाएगा। बट समुद्र का काम क्या है, आके आता और तोड़ के चला जाता। तो क्या है कि उस इंसान के लिए आपने बहुत एफर्ट्स करे हैं, बहुत एफर्ट्स करे हैं, आपको लगा कि यही मेरा कंफर्ट जोन है यार, मुझे नहीं लोगों तक इस चीज़ को बचाना। बट एक दिन ऐसा हुआ कि आपने वो मिट्टी का घर बनाना ही छोड़ दिया, आपने वो उम्मीदें छोड़ दी, आपने वो काम करना ही छोड़ दिया, आपने वो इनिशिएट लेना ही छोड़ दिया, आपने उस इंसान के साथ टाइम वेस्ट करना ही छोड़ दिया। जा जहां जाना है, ऐसे हो गए हो अब आप। और ये इंसान को अब ये हिट कर रही हैं चीजें। इस इंसान को लग रहा है ये क्या हो गया। आपने बार बार कोशिश करी उस बिल्डिंग को खड़े रखने की कि नहीं ठीक हो जाएगा, वो रिश्ते में कोई बात नहीं, वो एफर्ट नहीं कर रहा, नहीं कर रही, मैं कर लेता हूँ एफर्ट। अब नहीं, अब नहीं है वो, अब ऐसा नहीं है आपके अंदर। ये चीज़ इस इंसान को नजर आ रही है, ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में। द वर्ल्ड अगेन, कंप्लीशन की एनर्जी देख लो आप। द डेथ अगेन, ट्रांसफॉर्मेशन अगेन, चेंज, ठीक है, एंडिंग एंड बिगनिंग, एंडिंग एंड बिगनिंग। द वर्ल्ड कहता है ये पर्सन आपसे ऑनलाइन कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। ये इंसान आपसे ऑनलाइन कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं 8 से 10 महीने हो गए हैं आपको दूर हुए हुए, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोग 3 से 8 महीने हुए हैं दूर हुए हुए। तो यहाँ ऐसा है कि ये इंसान कनेक्ट करना चाह रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं इस रिश्ते में। इस रिश्ते को फिर स्टार्ट करने के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है ये इनिशिएट लें। कर्मों की माया, लेट्स क्लैरिफाई, पहले इसी से क्लैरिफाई करते हैं द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है। न्यू बिगनिंग अगेन, सन, देखो
पता है जब मैंने ये कार्ड हटाया ना तो मैं ये बोलने लगी थी कि हो सकता है ये लीड लें इस रिश्ते में, क्योंकि चैरियट दिखा, बट फिर से आई ये बात कि ये लीड ले सकते हैं इस रिश्ते में, ये अगेन मतलब अपनी तरफ से इनिशिएट ले सकते हैं, आ सकते हैं आपकी तरफ दोबारा से, क्योंकि उस इंसान को वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा ना कि आप कैसे डिटैच हो गए। वो इंसान अब चाह रहा है कि मैं चलो एक एक्शन लेके देखूं, या मैं एक क्लैरिटी लेके देखूं, और क्लैरिटी का कार्ड यहाँ पर भी आया है कि वो क्लैरिटी में है कि उन्हें न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ, वो क्लैरिटी में है कि आपकी तरफ से तो टाटा बाय बाय हो गई है। भाई यहाँ पर आपके पर्सन यूनियन चाह रहे हैं आपके साथ, और बहुत सारी बातें क्लियर करना चाह रहे हैं जो छुपी हुई हैं, क्योंकि डेथ कार्ड के साथ ये कार्ड आ रहा है। ओके, सो देखते हैं क्या है ऐसा। रिलीजियस फैक्टर हो सकता है जहाँ पर इनके पेरेंट्स शायद नहीं मान रहे हैं, या सोसाइटी नहीं मान रही थी, कुछ हुआ था ऐसा। स्पेशली रिलीजियस फैक्टर बोला है मैंने, और कोई बात नहीं बोली है मैं, और कुछ नहीं बोली, सिर्फ रिलीजियस फैक्टर नजर आ रहा है मुझे यहाँ। सी अगेन सन, सन का कार्ड ही आया था ना। यस, ये पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, ये हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस चाह रहे हैं। अगर आप देखें तो सन के कार्ड में भी हॉर्स है, जो कि एक्शन इनिशिएट की बात करता है, जो कि कहीं ना कहीं ये बात करता है कि आपकी तरफ कोई ना कोई ऑफर लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर भी देखो तो एस ऑफ पेंटिकल, यस ये पर्सन न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, चीज़ों को स्टेबल करना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई स्टेबल ऑफर आ सकता है। दूसरा यहाँ पर सन की एनर्जी में ना एक छोटा सा बेबी है, जो कि ये बताता है कि फिर से जो मैंने कहा था डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी, मतलब वो रीबर्थ चाह रहे हैं इस रिश्ते का। सन के साथ सनफ्लावर आए हैं तो डेफिनेटली सक्सेसफुल इस रिश्ते को देखना चाहते हैं, ये भी सक्सेस की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के लिए तो आप ही सक्सेसफुल हो रहे हो, चाहे फाइनेंशियली चाहे स्पिरिचुअली। आप फाइनेंशियली अगर ग्रो हो रहे हो तो डेफिनेटली इस इंसान को कनेक्ट होना है, और स्पिरिचुअली कनेक्ट हो रहे हो तो अवेकन हो रहे हो, स्पिरिचुअली अगर आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, तो यस ये पर्सन भी आपसे कुछ चीज़ें अपनी शेयर करना चाहते हैं, अपनी क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और ये लगता है कि आप वाइज ज़्यादा हो और आप सही डिसीजन लोगे। नाइस, अच्छी एनर्जी है। आपके एंडिंग्स के कारण भी इन्हें पता लगे हैं, आपके एंडिंग्स के कारण ये थे कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, इस चीज़ की भी इनको यहाँ पर क्लैरिटी मिली है। ओके, कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन ना होना, आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम हुआ है। यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन भी हो सकता है ये पर्सन आपसे करें, स्पेशली मैंने जो बोला कि ऑनलाइन कनेक्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ, ठीक है। आप लोगों ने कोई एंगेजमेंट की, मैरिज की कोई फोटो लगाई है तो ये पर्सन ने चेक की है, और इसको ऐसा लगा है कि आप भी इस रिश्ते में अभी कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी होप तो आप भी लेके बैठे हो कि कभी ना कभी ये इनिशिएट लेंगे, एक्शन लेंगे आपकी तरफ। द टू ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर ये पर्सन अगर आपसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे थे, या अभी ये पर्सन मान लो कि थर्ड पर्सन सिनेरियो में थे, या आप मान के चलो कि आप दोनों ही सेपरेटली मैरिड हो, तो ये पर्सन यहाँ पर थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन में है कि इस इंसान को क्या करना चाहिए। मैंने कहा ना आना चाह रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन में ये कि इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि इन्हें ये डर है 6 ऑफ पेंटिकल के साथ कि पता नहीं आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा, आप इस पर्सन को अब इसकी तरफ एफर्ट्स करोगे भी सही या नहीं, इसको पूछोगे भी या नहीं, अब आपका ध्यान हो सकता है थर्ड पर्सन सिनेरियो में। दूसरा, अगर आप लोगों के बीच में डिवोर्स केस वगैरह की कोई बात चल रही है तो पर्सन अभी कंफ्यूज है कि इनको इसमें आगे बढ़ना भी चाहिए या यहीं पे इन चीज़ों को रोक देना चाहिए, ठीक है। इस इंसान को ना ये भी लग रहा है कि पता नहीं आपके साथ अगर ये इस बारे में बात करना चाहें, जो मैंने डिवोर्स केस की बात करी कि ये यहीं पे रुक जाए, ये जो भी चल रहा है यहीं रोक के और चीज़ों को, स्थितियों को ठीक कर लिया जाए, सुधार लिया जाए, तो इस इंसान को लग रहा है पता नहीं आप डिनायल मोड पे हो कि आप इस मतलब इस इंसान को अब सुनने वाले ही नहीं हो, ऐसा लग रहा है इस इंसान को। द नाइट ऑफ सॉर्ड्स आ गई ना, फिर से आ रहा कंफ्यूज्ड। यस, ये पर्सन अभी चीज़ों को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं,
ये पर्सन डेफिनेटली कोई बात ज़रूर करना चाहते हैं, कोई क्लैरिटी ज़रूर देना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है आप कन्फ्यूजन में हो कि ये इंसान के मतलब इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। देखो, आपको ये लग रहा है कि इस इंसान की लाइफ में कोई और है, ये आपको उस बात की क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। ये आपको ये क्लैरिटी देना चाह रहे हैं कि इनको आपके बिना फ़र्क पड़ता है। अगर आपके और उनके बीच में कुछ भी ऐसा इग्नोरेंस वाला चला है तो उन्हें भी हर्ट हो रहा है, ठीक है। हनीमून की पता नहीं क्यों ऐसा लगा कोई पिक्स वगैरह इन्होंने अभी चेकआउट करी हैं, या आपने कोई लगाई है मैरिज की, कुछ है यहाँ पर मैरिज और हनीमून से रिलेटेड। ये कुछ क्लियर करना चाहते हैं आपसे। पता है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप के सामने आना, ठीक है, आपसे कनेक्ट करना एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि आप बिल्कुल क्लियर कट इग्नोर करने लग गए हो। आपकी तरफ से तो ऐसा है कि जैसे कोई सामने है भी या नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये सामने अगर आकर खड़े भी हो जाएंगे ना तो भी आप ऐसा करोगे जैसे कोई है ही नहीं सामने, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर इस इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत बोल्ड हो गए हो, बहुत बोल्ड हो गए हो आप। मतलब आपसे आपको मैनिपुलेट करना तो मतलब अब वो वाली आपकी रही नहीं है एनर्जी, जहां पर आप बहुत इमोशनल होकर इस इंसान की हर बात को सुन लेते थे। अब नहीं, इस इंसान को बहुत इग्नोरेंस फील हो रही है आपसे। क्या बात है, क्या कर रहे हो आप लोग ऐसा। इस इंसान को आप बहुत गुड लुकिंग, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो और बहुत स्टबन भी लगते हो। और कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ करियर की तरफ है, सिर्फ और सिर्फ पैसे की तरफ है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपने बिल्कुल इमोशनल होना छोड़ दिया है और प्रैक्टिकल होकर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आप अपनी जगह से नहीं हिलोगे, आप नहीं आओगे आगे। इस इंसान को ये पता लग रहा है। इसी इंसान को आना पड़ेगा। 3 ऑफ वांड्स, आपने पीठ दिखा दी है इस इंसान को, ठीक है। आपका ध्यान सिर्फ अपने ऊपर है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर है। आप लाइफ में ग्रो करना चाह रहे हो, आगे देख रहे हो, और ये पर्सन की नज़र आप पर है, ये पर्सन आप पर नज़र रख रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर इस इंसान को आपका वेट करने में बहुत सारे लेसन्स मिल गए हैं, क्योंकि आप तो आ नहीं रहे हो, आप सामने से इस इंसान को कनेक्ट नहीं कर रहे हो। तो उसको क्या लग रहा है कि आपका वेट करना उस इंसान के लिए बहुत सारे उसको पार्ट सिखा रहा है कि हाँ बहुत मैंने कहा था ना, बहुत एफर्ट करे आपने, बहुत बार चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी, पर जब एक बार आपने इस इंसान की तरह बिहेव कर दिया ना तो इसको समझ में आ गया कि मैंने क्या क्या किया है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। ओके, सो देखते हैं यहाँ पर इस इंसान की तरफ से मैसेज क्या है आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। मैंने वो कहा था ना, ये पर्सन का ध्यान आपके ऊपर है कि ये इतना डिटैच कैसे हो गया, इसने कैसे सीख लिया अपने आप रहना। ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में। सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है बट ऑन द डेक। हाँ भाई, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए क्लैरिटी ये भी है कि इस इंसान को आपसे कॉर्ड कटिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है। पुराने बहुत अच्छे हैप्पी टाइम को बहुत मिस करते हैं, बहुत 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 मिस करते हैं, और उन्हें पता है उनसे गलतियां हुई हैं। देखो, वो आना चाहते हैं चीजों को ठीक करने, बट उन्हें लग रहा है कि आप पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे। वो ठीक करना चाह रहे हैं। मैंने कहा था ना 6 ऑफ पेंटिकल को देखकर भी। यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ डेफिनेटली वो ये जरूर कंफ्यूज हैं कि वो जो पेन महसूस कर रहे हैं कि आप उसको समझ पाओगे, क्योंकि बहुत हो सकता है, बहुत टाइम हो चुका है आप लोगों के बीच में दूरियां। दूसरा, यहाँ पर हो सकता है आप दोनों सेपरेटली मैरिड हो, वो आपके बिना नहीं रह पा रहे, क्या आप उस चीज़ को समझोगे है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ एब्सेंस का कार्ड भी आ रहा है। और हमने इसी कार्ड नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ 9 ऑफ सॉर्ड्स देखा था। मैंने वो कहा भी था कि ये पर्सन को पेन बहुत महसूस होता है, आपके बिना वो नहीं रह पा रहे, बट शायद हो सकता है वो आपके सामने एक्सप्रेस कर पाए ना कर पाए, या उनको आपसे डर लग रहा है, ठीक है। और मैंने कहा भी था कहीं ना कहीं कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं उनके पास, वो चेकआउट कर रहे हैं। सो है यहाँ पर कुछ चीज़ें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड। इमोशनल थे ना आप बहुत, अब आप कहाँ आ गए? वॉन्ड्स की एनर्जी में। तो अब उनको लग रहा है कि मैंने इस इंसान को अपने व्यवहार से बिल्कुल चेंज ही कर दिया, ये वैसा रहा ही नहीं जैसे ये पहले था।
देखो आपकी लाइफ में बिल्कुल आप नए इंसान बन गए और उस चीज़ को अब रिग्रेट कर रहा है ये इंसान कि मैंने इतने अच्छे इंसान को, इतने प्यारे इंसान को, इतने इमोशनल इंसान को मैंने पत्थर बना दिया। वो इस चीज़ को अब रिग्रेट कर रहे हैं। रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। कहीं ना कहीं ये है इस इंसान को होप कि आप आओगे, और वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, मैंने बोला था ना, वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपने इतनी बार इनिशिएट लिए, इतनी बार चीज़ों को ठीक करी, पर जब अब आपने इनकी तरफ, जब इनकी तरह से जब आपने बिहेव करना स्टार्ट किया तो उन्हें पता लगा कि ये क्या करते थे। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर अब देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। नेम इनिशियल्स भी देखूंगी मैं अभी, ठीक है। The 10 of Swords, the 8 of Wands and the 7 of Wands, the 8 of Swords। देखो कुछ लोगों के लिए मैक्सिमम 8 से 10 दिनों में कांटेक्ट आ रहा है, कुछ लोगों के लिए 8 से 10 घंटों में भी कांटेक्ट आ सकता है, ठीक है। सो ये एनर्जी दिख रही है। नेम इनिशियल्स में है UOGDNMRTEB, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। ये आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन शादी के सपने देख रही है या ऑलरेडी मैरिड है इनसे, ठीक है। आपके पर्सन को पूरा पूरा कंट्रोल में किया जा रहा है कि वो लीगल मैरिज कर लें या वो मैरिज कर लें, कमिटमेंट कर लें, मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर भी जस्टिस की एनर्जी आ रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, जहाँ पर आपके पर्सन किसी ना किसी लॉ एंड ऑर्डर में अभी फंसे हुए हैं, ओके। पार्टनर की एनर्जी क्या है? पार्टनर 6 ऑफ पेंटिकल। मैं कह रही हूँ ना कुछ लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड चल रहा है। 2 ऑफ कप्स। पर्सन का ध्यान कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस रिश्ते पे नहीं है। इस पर्सन को थोड़ा वो जगल वाली एनर्जी में है। ये इस इंसान को पूरा जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, वो प्रॉपर प्यार नहीं दे पा रहे हैं। आउटकम में है कुछ लोगों के लिए डिवोर्स, कुछ लोगों के लिए कट ऑफ, कुछ लोगों के लिए डिसअपॉइंटमेंट। व्हाट डू आई, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर फैमिली। डोमिनेंट फीमेल यूनिवर्स। डोमिनेंट फीमेल को वही कुछ सीखने को मिला है। क्या सीखने को मिला है? इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है आपकी। मैं बता दूं, डोमिनेंट फीमेल किसी ना किसी के थ्रू या तो इन्फॉर्मेशन भी निकलवा रही है आपकी। सीखने को ये मिला है कि कर्मा रिपीट होते हैं, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन ये निकाली जा रही है कि होना क्या है आगे एक्चुअली, ठीक है। डिसीजन क्या होगा, हो सकता है किसी प्रोफेशनल से भी मिल रहे हैं। देन यहाँ पर डोमिनेंट मेल, ओके। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, क्या बात है। डोमिनेंट मेल की एनर्जी क्या है? ओके, सो डोमिनेंट मेल को ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप नहीं सुनोगे किसी की भी बात को। पहले आपको मैनिपुलेट करना इजी था, अब आप नहीं सुनने वाले हो, ठीक है। मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपकी फैमिली ने कुछ चीजें ठीक करने की कोशिश करी थी यहाँ पर, बट आपके पार्टनर के भी जो भी डोमिनेंट मेल है उनके घर में, उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था और अब उनको लग रहा है कि उन्होंने बचकानी हरकत कर दी, उनको उनसे गलती हो गई, ठीक है। ओके, स्पाउस की एनर्जी क्या है? स्पाउस किंग ऑफ वॉन्ड्स। स्पाउस तो भाई थोड़ा फैमिली के सामने तो ऐसे बने हुए हैं, मैं देखो अंदर से देखो क्या हाल है। अंदर से है 4 ऑफ सॉर्ड्स, द डेथ एंड रीबर्थ। परेशान है, ऊपर से नहीं शो कर रहे, वो दुनिया को किसी को शो नहीं कर रहे हैं कि यार ये क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। आउटकम क्या है सृष्टि का यूनिवर्स? 7 ऑफ वॉन्ड्स। स्टैंड लिया जाएगा आपके लिए, अपने आप को हील करने के लिए स्टैंड लिया जाएगा। न्यू बिगनिंग जरूर होगी आप लोगों के बीच में, टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक होगा। बट यहाँ पर थोड़ा ये ज़रूर है, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स ये है कि परेशानियाँ आई हैं
उनको फेस करना, उस समय से पूरा गुजरना, वो टाइम पीरियड तो लगेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर गाइडेंस देखें आपके लिए क्या है। लेट गो करो कुछ चीज़ों को लेट गो करो, जाने दो, जजमेंट, ठीक है। कुछ चीज़ों को जैसे वो हैं वैसे चलने दो। और जजमेंट ये भी कहती है कि कुछ चीज़ें ना यूनिवर्स कर रही हैं, उनको उनका काम करने दो, ओके। और आप अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स की तरफ लेकर जाओ, सरेंडर मोड पर आ जाओ, ठीक है। और थोड़ा समय लो, हर चीज़ के पीछे भागो मत, थोड़ा समय लो। यहाँ पर एक आ जा रहा है पॉज की एनर्जी में आओ, ठीक है। यह रीडिंग आपके लिए अच्छी लगे तो लाइक करना। राशियां सारी हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, वर्सेस, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।